इस क्वेश्चन को करने से पहले दो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। वो दो चीजें ये है, अगर ये एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, और ये एक पॉइंट है डी जो इसको बाइसेक्ट करता है दो इक्वल हिस्सों में, मतलब मिड पॉइंट है इसका, तो ये कैसे एक्ट करेगा? एज अ मीडियन एक्ट करेगा। सबको मालूम है ये वाली चीज। और मीडियन ट्राइंगल को कितने हिस्सों में बांटता है? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सबको मालूम है ना? दूसरी चीज बेटा, एक मिनट सुनो। दूसरी थ्योरम मैंने आपको एक और बताई थी कि कभी भी अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, क्या है? दो पैरेलल लाइंस, उन दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्राइंगल्स हैं, बट दोनों ट्राइंगल्स का क्या सेम है? बेस सेम है। तो मुझे बताओ इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल आता है कि नहीं आता? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी सी। रीजन क्या है? क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या है? विद सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। दोनों इसीलिए सेम हाइट है, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है ना, तो दोनों की हाइट सेम है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। बेस सेम है, हाइट सेम है, तो एरिया ऑटोमेटिकली इक्वल आएगा। ये दोनों चीजें ओके है इस क्वेश्चन को करने से पहले। अभी क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है डी इज द मिड पॉइंट। डी मिड पॉइंट है। अगर डी मिड पॉइंट है तो मीडियन बना सकता हूँ किसी को? चलो ठीक है, इसको साइड में रखते हैं। अभी डी मिड पॉइंट है। P इज एनी पॉइंट ऑन BC, तो मुझे गिवन ये है कि जो D है वो मेरा क्या है? मिड पॉइंट। Q इज एनी पॉइंट ऑन B AB। Q कोई भी पॉइंट है, उसको किसी भी पॉइंट के साथ लिया, बट CQ और PD पैरेलल है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल दी हुई है। मुझे बोलता है प्रूव दैट एरिया ऑफ BPQ, मतलब ये वाला, इज 1/2 एरिया ऑफ पूरा ट्राइंगल ABC। ठीक है, और टू प्रूफ क्या है आपका इसमें? एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब मैं क्वेश्चन आपको सिर्फ फिगर में समझा रहा हूं, उसके बाद लिखेंगे एक बार। सब लोग कोशिश करोगे कि फिगर में पूरा क्वेश्चन समझ आ जाए, फिर लिखने में दिक्कत नहीं होगी। बाद में लिखेंगे। अभी मेरी बात सुनना ध्यान से सब। मुझे इसका एरिया चाहिए। इसका एरिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको, और एक ये ऊपर वाला ट्राइंगल दिख रहा है। ये और नो? डन है ये वाली चीज। दूसरी चीज, अगर आपको ये D मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो यहां पर जो CD है वो मीडियन की तरह एक्ट कर रहा है, और अगर CD मीडियन की तरह एक्ट कर रहा है, तो एरिया ऑफ BDC दिख रहा है, BDC, एंड एरिया ऑफ ADC दिख रहा है, किसके इक्वल होगा? हाफ एरिया ऑफ ABC। पहले तो बताओ ये वाली चीज समझ आई? इसको भूल जाओ। मुझे इन दोनों का रिलेशन चाहिए, क्योंकि मुझे ये वाला ट्राइंगल चाहिए ना। इतना कुछ तो चाहिए, बट कुछ एक्स्ट्रा है, ऊपर नीचे है चीजें, बट मुझे ये दोनों का रिलेशन चाहिए। मुझे ये तो चाहिए जो प्रूफ करना है, येस और नो। अगर ये वाली चीज मैं किसी तरीके से BPQ ले आऊं तो मेरा काम हो जाएगा। PC इसमें मीडियन है क्योंकि D मिड पॉइंट है। पहले तो बताओ यहां तक समझ आई कहानी की? नहीं समझ आई? बिल्कुल क्वेश्चन में बोला हुआ है बेटा, स्टार्टिंग ऑफ क्वेश्चन में ये चीज बोले D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CQ इज पैरेलल टू PD। ये दो चीजें आपको गिवन है। मुझे बता दो यहां तक सबको ओके है? अब ये जो BDC है ये कौन से दो हिस्सों से बना हुआ है? BDC एक्सीलेंट, ये दो चीजों से बना हुआ है। एक बना हुआ है DBP से, जिसको मैं DBP की जगह क्या लिख लेता हूं? BDP से, है ना, BDP। और साथ में एक्सीलेंट DPC के साथ बना हुआ है। सी, यहां तक डन है? यहां तक ओके? मतलब मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC जो है वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ गया था आपका। इसको मैंने दो पार्ट में तोड़ लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDP प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC इज हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सबको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब मुझे एक छोटी सी चीज बताना ध्यान से देख के, ये वाला एक ट्राइंगल है और एक ये वाला ट्राइंगल है, दोनों का बेस सेम है कि नहीं है? एक ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और एक ये वाला ट्राइंगल, दोनों का बेस सेम है कि नहीं है? कहने का मतलब है एरिया ऑफ QDP इस वाले ट्राइंगल का और इस वाले ट्राइंगल का, दोनों का बेस DPDP है। बताओ दोनों का बेस सेम है कि नहीं है? दोनों का बेस DP है कि नहीं है? येलो वाला ट्राइंगल और ये जो मैंने ग्रीन कलर की है, दोनों का बेस DPDP है कि नहीं है? दोनों का बेस क्या है? सेम, DP। ओके, दोनों ट्राइंगल्स सेम पैरेलल लाइन के बीच में है कि नहीं? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल दी हुई है। अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों का बेस क्या हो? सेम हो, और दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में आए, तो दोनों के एरियाज क्या होते हैं? इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं? तो बताओ ये वाली लाइन
ध्यान से सुनना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल दोनों का बेस सेम है, दोनों के एंड पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? दोनों ट्राइंगल्स के जो एंड है वो पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बिटवीन दी पैरेलल लाइन बन रहे हैं वो दोनों ट्राइंगल्स? नहीं बन रहे? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बोल दो, हम ढूंढेंगे इसको क्योंकि बन रहे हैं। ठीक है, देखो, ओके, वापस देखते हैं। इसको ज्वाइन किया था मैंने, ठीक है, ये एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है। अब मुझे बताओ इस ट्राइंगल का बेस क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल डीपीसी, डीपी इसका बेस है, वैसे तो पीसी भी इसका बेस है, बट मेरे को ऐसा लेना है कि जिस हिसाब से दोनों में कॉमन साइड बन जाए, दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड, दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड मिली है, दिखी है, दोनों ट्राइंगल में जो डीपी है वो मेरा क्या है? सेम बेस है, डीपी। पहले तो बता दो सबको ये वाली चीज क्लियर है कि नहीं है? सबको क्लियर है कि नहीं कि दोनों का बेस डीपी बन रहा है? दूसरी चीज, क्या दोनों ट्राइंगल्स सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल, रेड वाला और व्हाइट वाला। बेटा, बेस का मतलब ये नहीं होता कि बेस इसी को लेना है आपने, इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, किसी भी एक साइड को बेस ले सकते हो, मतलब एक साइड दोनों में कॉमन आ रही है टीपी, और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ये दोनों पैरेलल लाइंस, और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं। तो बताओ दोनों के एरियाज इक्वल है कि नहीं है? दोनों के एरियाज इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों, ये थ्योरम क्या बताई मैंने, जब भी दो ट्राइंगल विद सेम बेस होते हैं एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस होते हैं तो उनके एरियाज क्या होते हैं? विद सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, तो एरियाज इक्वल होते हैं, क्योंकि दोनों के बेस सेम है और हाइट भी सेम होगी क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में, तो एरियाज ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। डन है ना ये वाली चीज? तो बताओ आपका, मुझे बताना बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीपीसी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यूडीपी, क्या ये दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज इक्वल होंगे या नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि दोनों का बेस सेम है और दोनों बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है। सबको यहां तक ओके हो गया? अब वापस क्वेश्चन में आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अधूरा छोड़ दिया इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमने। ओके, हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे मुझे बताओगे एक बार वापस? हाँ, मतलब हमने ये बोला था कि एरिया ऑफ बीडीसी जो है वो हाफ ऑफ एरिया ऑफ एबीसी है, क्योंकि मीडियन ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है, तो ये दोनों रिलेशन आए थे। और फिर बीडीसी को दो पार्ट्स में लिखा था, एक ये वाला और एक ये वाला। यहां तक समझ आई? बट जो ये वाला पार्ट है डीपीसी, वो किसके इक्वल है? क्यूडीपी के, क्यूडीपी के इक्वल है। अब मुझे चीज बताओ, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, बीडीपी और क्यूडीपी, बीडीपी और क्यूडीपी को ऐड करता हूं, तो क्या आपका पीपीक्यू ट्राइंगल बन गया? तो फिर आपके पास क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीक्यू इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। और यही प्रूफ करना था। मैं अभी पूरा करके दिखाऊंगा, पूरा करके दिखाऊंगा। चलो बेटा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में मुझे गिवन क्या है? टी मेरा मिड पॉइंट है ए बी का, तो मैं यहाँ पे गिवन लिख दे रहा हूँ। बेटा प्लीज बातें नहीं, सब ध्यान दोगे। टी इज मिड पॉइंट, टी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये मुझे गिवन है। और साथ में सी क्यू इज पैरेलल टू पी डी, ये भी मुझे गिवन है। ये दो चीजें गिवन है। और मुझे टू प्रूफ ये करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू मस्ट इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पूरा एबीसी। तो बीपीक्यू आपका कौन सा ट्राइंगल है? ये वाला ट्राइंगल है बीपीक्यू। ठीक है, ये बीपीक्यू हाफ ऑफ एबीसी आ जाए किसी तरीके से, ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, इसको करने के लिए हमने एक छोटी सी चीज करनी है, कंस्ट्रक्शन बोल सकते हो आप उसको। हमें ज्वाइन करना है सीडी को, ठीक है, क्योंकि डी मिड पॉइंट है आपका, ताकि मीडियन वाला काम स्टार्ट हो जाए। और फिर प्रूफ के अंदर पहली चीज आपकी ये निकलेगी, क्योंकि सीडी आपका क्या है? मीडियन है, और सीडी मीडियन इसलिए है क्योंकि डी मिड पॉइंट है, बाइसेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब मीडियन होगा ये। और मीडियन ये कहता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, या डायरेक्ट लिख दो हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये उस पार्ट के इक्वल होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ये थ्योरम ये है कि मीडियन ट्राइंगल्स को दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है, तो वो पूरे वाले ट्राइंगल के तो हाफ के ही इक्वल होगा। ये थ्योरम है, इसी चैप्टर में बताई हुई है कि मीडियन डिवाइड्स ट्राइंगल इन टू इक्वल एरियाज। ठीक है, तो मीडियन डिवाइड ट्राइंगल इन टू इक्वल एरियाज। यहां तक डन हुआ कि नहीं? ओके, ये मेरी इक्वेशन 1 आ गई। प्रॉब्लम ये है कि जिस ट्राइंगल को मैं दिखाना चाहता हूँ वो व्हाइट वाला ट्राइंगल है, समझ रहे हो? और जो मैंने ये वाला रिलेशन निकाला है बीडीसी, बीडीसी ये वाला ट्राइंगल है। प्रूफ में जो बीपीक्यू को करना था, हाफ ऑफ एबीसी, पर मैंने बीडीसी बनाया है यहाँ पे। तो दोनों में एक चीज तो कॉमन है, दोनों में ये वाला पार्ट तो कॉमन है, बट दोनों में ये वाला पार्ट कॉमन नहीं है। और ये वाला पार्ट एक्चुअल में इक्वल है, क्योंकि दोनों सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है, तो बस उसी से हमारा काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? शाबाश। ओके, तो हम इस बीडीसी को दो पार्ट्स में तोड़ेंगे।
इस BDC को हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDP प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब यहां पे आपके पास नाउ जो एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC है, DPC मतलब ये वाला DPC, ये किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल QDP के, बिकॉज दे हैव सेम बेस विच इज DP एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। सो पुट 3 in 2 वी गेट, मतलब हम DPC की जगह पे ये वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDP प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल QDP इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इन दोनों को ऐड करने पे हमारा क्या बनता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DPQ इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। और यही चीज हमें प्रूव करनी थी, क्योंकि अगर हम BDP को ऐड करेंगे DPQ से तो पूरा PPQ बन जाएगा।